हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल कनेक्शंस हब। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका वाधवा, एक सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर एंड ऑथर ऑफ माइंडफुल टीन एंड वर्क लाइफ बैलेंस फॉर बिजी वर्किंग वुमेन। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस अनलॉक्ड। मुझे लगता है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल देखते हैं। हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ काफ़ी हद तक हमारे इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का ये नया सीरीज़ आपके लिए है, जहाँ हम सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे अपने इमोशंस को समझे और उसे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। और हाँ, ये सीरीज़ सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके पार्टनर, आपके बच्चों और आपके कलीग्स के लिए भी यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इमोशनल ट्रिगर्स। एक सवाल सोचिए, आखिर मुझे क्या चीज़ इतना इमोशनल बना देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक चीज़ या इंसान का एक एक्शन क्यों आपका मूड इतना खराब या अच्छा कर देता है? ये होता है इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से। ट्रिगर्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर इंटेंस इमोशंस को जगाती है, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो, प्यार हो या खुशी हो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये ट्रिगर्स हमें कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे हम इन्हें समझकर अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिगर को समझना ज़रूरी क्यों है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। जैसे ऑफिस की बात करें तो अगर आपका बॉस किसी और को आपके प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट देते, तो क्या आप एकदम से गुस्सा या डिमोटिवेटेड फील करते हैं? अब इसी तरह हम घर की बात करें तो अगर आपके पार्टनर आपके घर के कामों में हेल्प ना करे, तो क्या आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या इरिटेटेड फील करते हैं? सिमिलरली बचपन का इम्पैक्ट, अगर आपने अपने बचपन में किसी रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म का सामना किया हो, तो आज के वक्त में वो छोटी छोटी बातें आपको हर्ट या इनसिक्योर भी फील करा सकती है। चलिए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑफिस ट्रिगर्स का। मनीष एक आईटी प्रोफेशनल है। जब उसके कलीग को प्रमोशन मिला और उसे नहीं मिला, तो उसे लगा कि उसके एफर्ट्स को कोई नहीं देख रहा, जिस वजह से उसके काम पे फोकस वीक हो गया और उसका कॉन्फिडेंस गिर गया। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कविता। कविता एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। मीटिंग के दौरान जब उसका आइडिया रिजेक्ट हुआ, तो उसे लगा कि वो केपेबल नहीं है। तो वो दिन भर अपसेट रही और अपने टीम के साथ काम करते वक्त फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती रही। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या ट्रिगर था? रिजेक्शन और अंडर इवैल्यूएशन का डर, राइट? चलिए अब हम घर का एग्जाम्पल लेते हैं। ऋतु की शादी को 10 साल हो गए। जब उसका हस्बैंड ऑफिस का काम लेकर घर आता है और ऋतु के साथ वक्त नहीं बिताता, तो वो अकेली और निग्लेक्टेड फील करती है। एक अब टीनेजर का एग्जाम्पल लेते हैं कि अंकित, एक टीनेजर, जब भी उसके पेरेंट्स उसकी हर गलती के लिए उसे ब्लेम करते हैं, तो उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है और वो और ज़्यादा डिफेंसिव होने लगता है। अब इन दोनों एग्जाम्पल में ट्रिगर क्या था? पहले में निग्लेक्ट और क्रिटिसिज्म का असर। इसी तरह से अगर हम बच्चों के इमोशनल ट्रिगर्स की बात करें, तो बच्चों के इमोशंस तो बहुत डेलिकेट होते हैं। अब अगर एक पेरेंट हमेशा डिसिप्लिन के लिए चिल्लाता रहे, तो वो बच्चा या तो बहुत ज़्यादा डरपोक बन सकता है या फिर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। मान लीजिए 7 साल का आरव जब अपनी पेंटिंग दिखाता है और उसके पेरेंट्स बस एक कैजुअल कमेंट दे देते हैं, अच्छी है पर और इम्प्रूव करो, तो आरव डीमोटिवेटेड फील करता है। अब इसमें क्या ट्रिगर था? वैलिडेशन की कमी। अब सवाल उठता है कि इन ट्रिगर्स को कैसे कंट्रोल करें। चलिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स लेते हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करें। जब भी आपका मूड खराब हो, तो पॉज करके सोचिए, मुझे कैसा फील हो रहा है, ये क्यों फील हो रहा है। हम्म दूसरा, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर। आइडेंटिफाई करिए कि क्या वो एक स्पेसिफिक इंसान है या एक सिचुएशन है या एक पास्ट मेमोरी है जो आपको इम्पैक्ट करती है। तीसरा,
उस ट्रिगर को न्यूट्रलाइज करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिटिसिज्म हर्ट करता है तो नेक्स्ट टाइम उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह देखिए। चौथा, जर्नलिंग प्रैक्टिस करें। हर रात अपने पूरे दिन के इमोशंस को लिखिए। ये आपको पैटर्न समझने में मदद करेगा। और पांचवा, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करें। इन सब के बारे में आप अपने पार्टनर, बॉस या फैमिली के साथ ओपनली बात करके अपनी फीलिंग्स शेयर करें। इन 5 स्टेप्स लेने से हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को मैनेज करना सीख सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस बिहाइंड इमोशनल ट्रिगर्स। आपने सुना होगा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब हम इमोशनली ट्रिगर होते हैं तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट, अमिगडाला, एक्टिवेट हो जाता है। ये हमें या तो रिएक्ट करने के लिए फोर्स करता है या फिर सिचुएशन से दूर भागने के लिए। लेकिन अगर हम अपने ट्रिगर्स को समझकर उस पे शांति से रिएक्ट करें तो हम अपने ब्रेन के लॉजिकल पार्ट यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस का एसेंस है। तो आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करें। हर दिन एक मोमेंट आइडेंटिफाई करें जब आप इमोशनल ट्रिगर हुए हो। उस मोमेंट को लिखिए और एनालाइज करें कि क्या और क्यों हुआ। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि व्हाट ट्रिगर्स योर इंटेंस इमोशंस। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और अगले एपिसोड में उन्हें एड्रेस करूंगी। ये सीरीज़ आपके और आपकी फैमिली के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मूड स्विंग्स के बारे में। तब तक स्ट्रेस लेस एंड लिव मोर। और याद रखिए, अपने इमोशंस को समझना एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।